नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं और सफलतापूर्वक हम लोग लेक्चर नंबर 27 तक पहुंच चुके हैं। आप जैसा कि जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन इससे तैयार करते हैं, इसको मिलकर के इसका समाधान भी निकालते हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों को दिया करता हूं, जिसका जवाब मैं देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार दे रहे हैं और आप में से अधिकांशतः लोग जो हैं वह सही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वह धारदार चल रही है। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक ऑफर है और ये ऑफर जो है फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ध्यान देना है कि इस ऑफर की वैधता साथियों 10 से 15 अगस्त तक ही है, यानी कि 15 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है। और इसमें अगर देखेंगे तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को लेकर के यहाँ चर्चा में बताया गया है और इसके विभिन्न जो कोर्सेज हैं सभी पर आपको 50 या 60 या 70% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी चाहे वो आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, बीपीएससी कोर्स, आरएएस, एमपीपीएस, तमाम कोर्स पर आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9555 124 124। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और फिर जो है अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि 15 अगस्त ही आखिरी वो दिन होगा। अब चलिए यहाँ पर सीधे हम लोग चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर और पहले प्रश्न के साथ। देखिए, यहाँ पर जैसा हम लोग चर्चा करते रहते हैं साथियों कि प्रीलिम्स के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये हो जाता है कि हम सबसे पहले कीवर्ड को सही से समझें। अब देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 450 मिलियन डॉलर के क्या है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। एमओयू साइन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है किस देश के साथ। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, हमारे देश में एक देखेंगे रक्षा बजट की जब बात की जाती रही है तो वह रक्षा बजट काफी भार पड़ जाता है देश की सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि रक्षा उत्पाद जो है हमारे यहाँ बहुत कम है, तो हम बाहर से खरीदते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 जिसका हमने इस्तेमाल किया था, ये क्या था, S-400 हम रसिया से खरीदे, या बराक 8 है तो हमने वो इजराइल से लिया। तो कुल मिलाकर देखेंगे ज्यादातर प्रोडक्ट जो है बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे राफेल फ्रांस से लिया, ऐसे तो हमें क्या करता है, पेमेंट करना पड़ता है। आयात कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन इससे काम तो चलता नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने इस बात को लेकर के प्रयास किया कि हमें जल्द ही अपने रक्षा उत्पाद को निर्यात करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ खरीदार बन के हम नहीं रहेंगे, हम अपने रक्षा उत्पाद को बेचेंगे भी ताकि उससे पैसा कमाया जाए। मामला समझ में आ रहा है? अब बेचेंगे तो फिर कौन सा हमारा जो उत्पाद है जिसको लेकर के दुनिया इंटरेस्ट दिखाए, यह भी तो है कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी क्षमता होनी चाहिए ताकि दुनिया इंटरेस्ट दिखाए, उसको खरीदे। और कौन खरीदार होगा, यह भी तो हमारे पास जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रहा है, यह अपने आप में बहुत ही उत्तम किस्म का और कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीक से लैस और बेहद बेहतरीन मारक क्षमता के साथ रहा है। अब हमने खरीदार देशों को जो है वह ढूंढना शुरू किया। कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया, उसमें देखेंगे यहाँ पर कि जो 4 विकल्प दिया गया है, एक उसमें से अभी हम ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ हम निर्यात समझौता किए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि निर्यात समझौता जो है 450 मिलियन डॉलर का किया गया, यानी कि ठीक ठाक रकम है। हम अब यहां पर निर्यात करने वाले हो गए हैं। इतनी कहानी समझ में आ गया ना? अगर इतनी कहानी समझ में आ गया तो रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब देखिए, भारत ने रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए यहां पर जो 4 देश है उसी में एक नाम है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया भारत के पूरब में पड़ता है, आप जानते हैं, ठीक है, आसियान के तरफ। तो मैप, आप वर्ल्ड मैप तो देख ही रहे होंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा, आसियान के तरफ है। तो इंडोनेशिया के साथ जो है 450 मिलियन डॉलर का हमने समझौता किया। अब उसके तहत यहां पर जो लिखा भी गया है प्रश्न में, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, है ना, यहां पर इस क्रूज मिसाइल का निर्यात किया जाएगा और इससे निश्चित तौर पर भारत का अगर देखा जाए तो रक्षा निर्यात क्षमता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, है ना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला इंडो और पैसिफिक क्षेत्र जो है, तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी दोनों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो यहां पर सामरिक दृष्टिकोण से और रक्षा उत्पाद
को निर्यात करने, दोनों के दृष्टिकोण से ये टॉपिक जो है वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रश्न को थोड़ा घुमाया जा सकता था, कैसे समझ लीजिए। इसमें यह भी किया जा सकता था कि प्रश्न को ऐसे बना देता कि हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के साथ $450 मिलियन का रक्षा उत्पाद निर्यात समझौता का हस्ताक्षर किया है, वह उत्पाद कौन सा है, और कई तरह के यहां पर विकल्प डाल देता कि एयर डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस यहां पर भी डाल देता, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लिखा हुआ भी है वो भी डाल देता, कुछ और 2-3 चीजें डाल देता और फिर पूछता आपसे कि आप बताओ उसमें सही जवाब क्या है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, यानी कि दोनों तीनों तरीके से। और चूंकि बीपीएससी है तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि आपको ज्यादा ध्यान रखना है, अमाउंट भी पूछा जा सकता है, तो $450 मिलियन भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना इस पर जोर दे रहा हूं। क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि सर साइंस टेक से मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मेरे से ज्यादा गलती हो जा रही है साइंस टेक में, तो जब जब भी साइंस टेक का टॉपिक आ रहा है मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। और देखिए ऐसा नहीं कि कुछ टेक्निकल आपसे पूछा जा रहा है, बस फैक्ट ही तो है, जैसे हिस्ट्री में फैक्ट है वैसे ही साइंस का फैक्ट है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है? यहां पर आपको डेट बताना है। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न देखेंगे तो लगातार पूछा जाता रहा है बीपीएससी में कि कौन सा दिवस किस तारीख को होगा, थीम क्या है, विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसे रहते हैं। तो यूएनजीए ने 24 मई को, किस तारीख को साथियों, किस तारीख को, 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है। अब यहां पर इसका जैसा मैंने कहा कि एक तो डेट पूछा जाएगा, तो चलिए सी विकल्प हमें समझ में आ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा इस सब चीजों को लेकर के एक तो होता है थीम पूछा जाता है, या ऐसे प्रश्न में इसका जो है आपसे उद्देश्य पूछ लिया जाए, है ना, कि भाई साहब ये बता दो कि इसका उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस का। तो देखिए इसका उद्देश्य जो है वह पेच सींग वाली जो जंगली बकरी है, जंगली बकरी देखे हैं कभी, उसका सींग देखिएगा पेच सींग जैसा रहता है, उसी बकरी को मारखोर कहते हैं। ये मारखोर जो नहीं समझ पा रहे होंगे ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि मारखोर क्या होता है, ये स्टेटमेंट में अगर प्रश्न बने तो ऐसे हो सकता है। तो पेच सींग वाली जंगली बकरी होती है उसको मारखोर कहा जाता है। अब दुनिया भर में देखा जा रहा है कि इस बकरी की संख्या कम होती जा रही है, शिकार हो रहा है या इसके वंश नहीं वृद्धि हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएनजीए ने यह डिसाइड किया कि इसके संरक्षण पर हमें कार्य करना पड़ेगा। और संरक्षण पर कार्य करना पड़ेगा तो एक काम ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों को, दुनिया भर के जो लोग हैं उनको इस मारखोर के लिए अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए एक दिवस समर्पित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई। उद्देश्य दिया गया कि मारखोर जो वो जंगली बकरी है पेसिंग वाली, उसको किस तरह से संरक्षित करना है और उसके लिए जागरूकता लोगों में बढ़ाना है। मामला समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक आप 5 स्टार लगा लो क्योंकि ये चर्चा में रहा है और हो सकता है पूछा जा सकता है। जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक हो ना, एकदम एक सांस में पढ़ जाना है। साइंस टेक और इन्वायरमेंट के टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहां से आपके कम से कम 40 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना, बल्कि 45 तक जा सकता है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सेगमेंट है प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए। 2025 में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इस तरह की चीजें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब यहां पर देखिए अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी, आशुतोष राणा और मनोज वाजपेयी। तो कुल मिलाकर के देखेंगे इसमें 4 विकल्प है और एक अभिनेता है, बेहद सुलझे हुए कायदे के अभिनेता माने जाते हैं, है ना, उनका नाम आप लोग जानते ही हैं, पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी जी को मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने, ध्यान दीजिएगा ये पूछा जा सकता है किस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वह डिपार्टमेंट यहां देखिए लिखा हुआ है ना, पर्यटन। तो बताओ मेरे को, ये याद करने की अलग आवश्यकता है, यह समझ जाओगे कि भाई साहब डिपार्टमेंट की बात की जाएगी, गवर्नमेंट के मंत्रालय की कौन सी, तो वह पर्यटन विभाग ने 2025 में, यहां लिखा हुआ है प्रश्न में, कि पंकज त्रिपाठी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब आप सोचो इस चीज को, अगला टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट में आ सकता है, लेकिन अभी क्या करना है आपको, सोचना है, बस याद नहीं करना है। अब सोचना क्या है कि आखिर पंकज त्रिपाठी या कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति को या संस्था अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाता है तो क्यों बनाता है, सोचिए। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, तो हम ऐसे सोचेंगे ना कि मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक विरासत है, उसको लेकर के प्रचार प्रसार करना है। पंकज त्रिपाठी एक सुलझे हुए अभिनेता हैं, पॉपुलर हैं, यह लोगों को बोलेंगे कि भैया आ जाओ मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विरासत को देखो, समृद्ध
संस्कृति जो है मध्य प्रदेश का उससे रूबरू हो तो लोग वहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से जाएंगे। इससे क्या होगा कि मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो वह आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, पर्यटन का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ेगा। यही तो उद्देश्य है ना। यही चीजें अच्छी अच्छी भाषा में आपको देखा जाएगा कि प्रश्न में बना के पूछा जाता है। आप उलझते हो तो अब उलझना नहीं है, इतनी बातें समझ में आ गई, याद करने की आवश्यकता नहीं, बस नाम ध्यान रखिएगा, पंकज त्रिपाठी। चौथे पर चलें। अप्रैल 2025 में ध्यान देते चलिए, तमिलनाडु के कौन से 2 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिला। अब इस जीआई टैग को ही मैं एक अलग लेक्चर में हालांकि बताऊंगा आपको, है ना। कुछ तो मैंने आपको बिहार स्पेशल का जो प्रोग्राम आता है उसमें मैंने बताया है कि किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। खास करके जब भी जीआई टैग की चर्चा चले तो बिहार के जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उसको आपको पता होना ही चाहिए। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया, उसके बाद मिथिला मखाना हो गया, है ना। तो बहुत सारे आम कई हैं, जर्दालू आम को लेकर के, इन सब चीजों के विषय में आपको पता होना चाहिए। मघी पान हो गया, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर उसी से देखिए जीआई टैग से जुड़ाव, चूंकि पूछा है तमिलनाडु का, यहाँ पर प्रश्न में करंट अफेयर्स में चर्चा ये रहा है, और पूछ देगा बिहार का उठा के, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। तो बिहार के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, किस ईयर में मिला है और उसका क्या महत्व है। वो जैसे मिथिला मखाना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मखाना एक उत्पाद है, सुपर फूड जिसको कहते हैं, उसको उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे चीजें, इतना बस पता होना चाहिए। अब आइए इस टॉपिक पर। अप्रैल 2025 में आपसे कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के 2 स्थानीय उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, इतनी कंफर्म है। आपसे 2 उत्पाद पूछा गया है इस 4 विकल्प के आधार पर जो कि लिखा हुआ है। अब देखिए एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है कि जो जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों, अगर स्टेटमेंट बना दे तो मैं अगर क्वेश्चन बनाने वाला रहूं तो मैं एक लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्वेश्चन को बना सकता हूं कि भाई साहब ये बता दीजिए कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जीआई रजिस्ट्री का काम किया जाता है। यह भी प्रश्न बन सकता है। कहीं से कुछ उत्पाद के विषय में नहीं पूछा और प्रश्न बहुत कठिन पूछ लिया आपसे। कई बार लोग ये नहीं पढ़ते हैं, यह स्टेटमेंट में पूछ देगा कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि DPIIT, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है जीआई रजिस्ट्री कराया जाता है और राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार अपने किसी भी उत्पाद को वहां पर भेजती है, सिफारिश करती है। ऐसे समझिए कि हमारे राज्य के इस उत्पाद को आप जीआई टैग दे दीजिए और तमाम वजह भी बताती है कि क्यों मिलना चाहिए इसको, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये भेजा था, भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय DPIIT को, और जीआई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट ने फिर इसको देखा। तो तमिलनाडु के 2 उत्पाद जो भेजा गया था उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या क्या है, एक जो है कुंभकोणम पान के पत्ते, ठीक है, और थोबलाई फूलमाला, ये 2 है, ठीक है। अब देखिए पान के पत्ते की जैसे ही चर्चा चल गया ना तो आपको बिहार का भी पता चलना चाहिए। बिहार का क्या पता चलना चाहिए कि बिहार का भी एक पान है जिसको जीआई टैग दिया गया। अब देखिए कैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगाते हैं, समझते हैं कैसे किसी टॉपिक को। बिहार का एक एरिया पड़ता है मगध, वहां पर एक पान होता है जिसको बोलते हैं मगही पान, बहुत फेमस है। तो मगही पान को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज बस ध्यान रखिएगा कि बी विकल्प में पान का चर्चा, तो फिर मगही पान को भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ जाएं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। अब चूंकि पुरस्कार को लेकर के जब भी बात किया जाता है तो ऐसे प्रश्न लगातार आप देखेंगे बीपीएससी में पूछा जाता है ना, तो इसको आप क्या करो 5 स्टार लगा दो। पुरस्कार वगैरह को एक A4 साइज में अलग से लिख लेना है, ज्यादा नहीं, 20-25 पुरस्कार होता है, वहां से एक या एक से अधिक भी प्रश्न रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साल भर में इतना ही आएगा विभिन्न चीजों को मिला के। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार की बात करेंगे ना तो एक लेखिका है, वह सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, लीला अबुलेला, ठीक है। यह नाम बी विकल्प में है, लीला अबुलेला। चूंकि सलमान रशीद का नाम भी बहुत चर्चा में रहा, अनुभूति राय का नाम चर्चा रहा, हांगकांग का नाम भी चर्चा में रहा, लेकिन ये नाम जो है वह पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लेने में कामयाब रही। सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पुरस्कार इनको दिया क्यों गया, किस काम के लिए दिया गया है ना, ये बहुत हमें ध्यान रखना है। और ये जो पुरस्कार इनको दिया गया किस क्षेत्र के लिए दोस्तों, वह लिटरेचर फील्ड के लिए, साहित्य के क्षेत्र में इनकी जो रचनाएं हैं उसको लेकर के, खास करके इनकी रचनाओं को अगर आप पढ़े, या अभी तो आप पढ़ेंगे नहीं तो गूगल करके थोड़ा बहुत समझ ले सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूं, ह्यूमन राइट्स को लेकर के इनका जो दृष्टिकोण है वो काफी अच्छा रहा है हमेशा ही। लीला अबुलेला जो है वो मानवाधिकार को लेकर के लिखती रही हैं, तो मानवाधिकार को लेकर के काम करने को लेकर के ऐसी रचनाओं के लिए जो है
उनको यह पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ जाए अपन, चलिए छठे पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया। अब देखिए ये जो है ना, ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री का। तो इसको क्या करना है, 4 स्टार लगा दीजिए। किस अभिनेत्री को दिया गया है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक से अगर आपको थोड़ा भी अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो ये नाम आपको पता होगा, अभी जो है काफी चर्चा में रहा है। और देखिए कि हेमा मालिनी, आशा पारेख, जया बच्चन और वहीदा रहमान, ठीक है। तो ये 4 नाम रही हैं, चारों एक से बढ़ के एक यहां पर देखेंगे अभिनेत्री रही हैं। मशहूर फिल्म अभिनेत्री जो रही हैं आशा पारेख। आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा एवं उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया है, ठीक है। तो यहां पर जवाब जो है वह बी हो जाएगा। अब देखिए आशा पारेख का अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं जैसे कि मैं हूं, तो आप देखेंगे कि ये किस समय में रही हैं। तो 1960-70 के दशक में अगर देखा जाए, ठीक है, 1960-70 के दशक में बहुत सारी बेहतरीन लोकप्रिय फिल्म देने में, हिट फिल्म देने में इनका नाम रहा आशा पारेख जी का। उसमें की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक ये मानी जाती थी। चलिए ये काम तो हो गया, लेकिन एक जगह मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो कौन देता है, भारत सरकार देता है। और ये गलती कई बार कर सकते हैं, देखिए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन हो सकता है प्रश्न से हटा दे, सिर्फ ये पूछे कि हाल ही में राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभिनेत्री को दिया गया, निम्नलिखित कथन में से कौन सा, ये 2 कथन डाल दे। और यह जो पुरस्कार है वो भारत सरकार ने दिया। आपको लगेगा हाँ भारत सरकार ने दिया होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, राज कपूर साहब इतने बड़े नाम, टिक, और बाहर आके सीना फुला कह रहे हैं इस बार तो प्रीलिम्स हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार दे रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, पढ़ते वक्त हाईलाइट करना है इसी चीजों को कि भाई ये माइंड को बताना है कि उस कयामत के दिन में डी डे जो होगा ना वो मिस नहीं करना है, बस उसके बाद देखना आपका काम बन जाएगा। तो ये बस ध्यान रखिएगा इसमें। आगे बढ़ जाए, 7वें पर चले। क्या कहता है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया। वैसे मैं इस प्रश्न को बहुत तवज्जो नहीं देता इस टॉपिक को, लेकिन यहां फिर भी मैं इसको जो है थोड़ा सा सम्मान दूंगा। क्यों दूंगा इस बात को समझिए, क्योंकि इंडिया जो है इसको 4 स्टार दे दीजिए। इंडिया जो है वो आईसीसी T20 का वर्ल्ड कप चूंकि जीती, तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक का महत्व बढ़ जाएगा। तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं, आप जानते हैं अर्शदीप सिंह, बहुत अच्छा जो है वो बॉलिंग करते हैं। उनके अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने जो है मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया था। मेंस का ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्शदीप सिंह सी विकल्प में है, चलिएगा। क्योंकि वही वर्ल्ड कप जीतने की वजह से ना ये टॉपिक चर्चा में रह जाएगा, यहां से प्रश्न की गुंजाइश है। ऑपरेशन सर्द हवा किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास चलाया गया, ठीक है। ये लोकेशन पूछा गया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, गुजरात, पंजाब, जैसलमेर, और यहां पर आपसे पूछा गया है जम्मू। तो ये 4 विकल्प यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यह ऑपरेशन जो है निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर चलाया गया था। और एक जगह, एक स्टेट जो है राजस्थान में, अगर आपको राजस्थान स्टेट भी ध्यान रह जाए तो आप देखिए विकल्प के आधार पर देख लेंगे, क्योंकि जैसलमेर एकमात्र शहर है जो यहां पर राजस्थान से आकर के जुड़ा हुआ है, नहीं तो गुजरात, पंजाब और जम्मू ही है। शहर में यहां पर तीनों स्टेट का नाम दिया गया, एक शहर का नाम दे दिया है, यही उलझाने के लिए। और हमारा माइंड कैसे सोचता है, लगेगा कि यार एक ही शहर का नाम है, ये गलत होगा, 3 स्टेट में से कुछ हो सकता है। जम्मू है, ऑपरेशन सर्द हवा, जम्मू कश्मीर में ठंडी, जम्मू टिक मार के आगे, ऐसे गेस नहीं करना है। कुछ चीजें फैक्चुअल है बिल्कुल, है ना, वो आता है तभी आपको पता होगा, नहीं तो आप जैसे सोच रहे हो ना, क्वेश्चन फिट बनाने वाले, प्रिपेयर करने वाले भी यही सोच के दिए हैं इस क्वेश्चन को। देखो वो जम्मू गलती करवाना चाहेंगे कि आप ऐसे साइकोलॉजी के आधार पे करोगे और गलत करके आ जाओगे, नहीं तो चूंकि निगेटिव मार्किंग है इसलिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जैसलमेर जिला जो है एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पर भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है ऑपरेशन यहाँ जो है सर्द हवा वह चलाया गया, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। 9वें पर चले, क्या है, एकमी 2025 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ नौसेना अभ्यास किया। अच्छा, अब आप लोग जो लगातार पूछ भी रहे थे कि सर विभिन्न देशों के साथ जो अभ्यास वगैरह है उसके प्रश्न करा दीजिए, देखिए आ रहे हैं आपके प्रश्न, तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो है धीरे धीरे आता चलेगा। तो एकमी 2025 में देखेंगे भारत ने तंजानिया के साथ जो है नौसेना अभ्यास किया है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका बस ध्यान रखिएगा, तंजानिया। आगे बढ़ जाए, 10वें पर चले।
और 10वां क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 की थीम क्या है? साथियों यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस तारीख को होता है, क्या होता है, ये सब कई बार इससे प्रश्न आए हैं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होता है प्रश्न पूछे जाने के लिए। इस बार देखिए यहां प्रश्न पर क्या है? थीम, और थीम को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 को लेकर के बातें की गई हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब ईयर रहेगा तो थीम ज्यादा पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करके देखना, जब भी ईयर थमा देगा तो आपको क्या करना है? थीम या मोटो समझ के जाएगा। तो 2025 में विश्व रेड क्रॉस दिवस का जो थीम रहा था वो कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी कि कैसे मानवता को जिंदा रखा जाए। तो कुल मिलाकर के मानवता के महत्व को समझाने के लिए रखा गया था ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी विकल्प के साथ यहां पर आपको चलना है। अब चलते हैं हम एक प्रश्न जो आपको दिया करते हैं, क्या है? मध्यकालीन बिहार में कृषि प्रधान कौन सा क्षेत्र था? गंगा का मैदानी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। बहुत आसान विकल्प है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। हल्का भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच के जवाब इसका दे देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और समय को देखिए, ऐसे प्रश्न आए ना तो ये नहीं सोचना है अच्छा आज कहाँ खेती हो रही है, क्या पूछा क्या गया? मध्यकालीन बिहार में आपसे स्पष्ट कमांड दिया गया है, तो प्रश्न को फॉलो कीजिए, ठीक है। फिर देखेंगे गलती कम करेंगे आप। चलिए अब यहाँ आज का जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोग सही जवाब लगातार दे रहे हैं, निश्चित तौर पर आगे भी इस प्रक्रिया को आप जारी रखेंगे। 10 में से कितना सही हुआ है ये भी कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।